एक्सरसाइज नंबर 13.1 का पहला मेरा प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक घन हमारा ये है, दूसरा इसी के बगल से दूसरा रख दिया घन, ठीक है। इन दो घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, हमें घन की भुजा निकालनी है। घन की भुजा क्या होती है, बराबर √3 आयतन, ठीक है। इसे वॉल्यूम भी कहेंगे। कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 का घनमूल क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है, तो 4 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो दो फलकों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 4 ये है और 4 ये है, दोनों मिलकर कितने हो गए, 8 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। अब यहां पर लंबाई तो हमारी ये मिल गई है। नए घनाभ, दोनों घन को मिलकर लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है, तो उसे घनाभ कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है उसे घन कहते हैं। नए घनाभ की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई 4 ही रहेगी, ठीक है। और इसकी चौड़ाई भी 4 ही रहेगी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2LB + LH + BH, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, 8 × 4 + ये 8 × 4 + ये 4 × 4, तो 2 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 चक्कू 16, तो सबको जोड़ दें, कितना आएगा, 2 2 4 4 6 10 का 0 हासिल लगा, 1 3 1 4 3 7 और 1 8, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। अगला प्रश्न है मेरा 2 नंबर का, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा कटोरा नुमा है, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक बेलन अध्यारोपित है, ठीक। यहां से यहां तक का जो व्यास है, कितना है व्यास, ये व्यास है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई हमारी, व्यास 14 है, तो इसमें आर कितनी हो गई है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। तो क्या है,
व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर और r बराबर 14/2 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें दो चीजें, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 7 है, जबकि यहां से पूरी ऊंचाई कितनी है हमारी, 13 सेंटीमीटर है। 13 है, हाँ 13 है। तो यहां से यहां तक की गहराई है 7, अगर 13 में से निकाल देते हैं तो ये कितना रह जाता है, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। बेलन की ऊंचाई बराबर 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पात्र या बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है, खोखले बेलन का क्षेत्रफल 2πRh क्या होता है, 2πRh। और अर्धगोले का क्या होगा, 2πr²। ठीक है। अर्धगोले का 2πr² होगा। तो अब इसमें क्या करना है, 2πr यहां पर भी है, 2πr यहां पर भी है, तो इसे कॉमन निकाल लिया। r भी है इसमें, 2πr कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, h + r। ठीक है। पाई की वैल्यू इसमें बताई गई लिखने के लिए या नहीं बताई गई है, नहीं। तो 2 × 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी आई थी, 7 आई थी। 7 h कितना है, 6 प्लस त्रिज्या 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 2 × 22 × 7 6 13, 22 दूना 44 गुणा 13, गुणा करते हैं 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पात्र की हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। प्रश्न है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो ये अर्धगोला बना है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये शंकु है, ठीक। इस खिलौने की त्रिज्या यहां ये केंद्र O मान लेते हैं, ये त्रिज्या हमारी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, ये 15.5 है। तो इसमें से 3.5 हम घटा देंगे क्योंकि त्रिज्या हमारी चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो 3.5 रहेगी। तो 15.5 में से हम 3.5 घटा देंगे तो ये शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो 3 नंबर शंक्वाकार की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें
ये तिर्यक ऊंचाई, इसे हम L बोलते हैं, ये निकालना है। ये हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आधार कितना है 3.5, ऊंचाई कितनी है 12। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम L निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो L बराबर √ h की घात 2 प्लस r की घात 2। h कितना है 12 की घात 2 प्लस r कितना है 3.5 की घात 2। 12 12 144। 3.5 को 3.5 से गुणा कर लें, क्या आएगा 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 या 15 तो 17। 3 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10। 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 1 2 और ये 2 के बाद दशमलव प्लस 12.25, ठीक है। इसे जोड़ लेंगे तो क्या आएगा √2 5.42 6 4 5 और 1 15,625 कितना आया 156.25। 156.25 का वर्गमूल निकालना अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो बता रहे आपको 0.25। इधर के जोड़े बनेंगे, ये बनेंगे, ठीक है। एक एकम 1 56 1 लिखा, ये जोड़ दिया 2 हो गए, दशमलव यहाँ लगा दिया, ये जोड़ा उतार लिया, नहीं जोड़ा वो उतार चुके थे पहले, ठीक है। तो कितना 2 बार चला जाएगा 2, ठीक है। बाई दूना 44, 2 बचे, यहाँ 1 बचा, ये 2 यहाँ रख के जोड़ दिए, तो जोड़ यहाँ पर जोड़ दिया 4 और 2, दशमलव ये यहाँ रख दिया और 2 5 उतार लिया, 1225 हुए। 5 बार में ये चला जाएगा। 25 के 5 5 को 20 2 22 5 10 2 12, एक कट गया, कितना 12.5। 12.5 सेंटीमीटर हमारा ये L निकल आया, कितना है 12.5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, यानी खिलौने का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। शंकु का क्या होता है πr_l, गोले क्या होता है अर्धगोले क्या होता है 2πr²। इसमें से πr कॉमन निकाल लिया तो l + 2r बचा। पाई 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 8 3.5 और L कितना है 12.5 और प्लस 2 गुणा त्रिज्या कितनी है 3.5। 7 एकम 7 7 पंजे 35 22 पंजे 110 यानी 11 आया, ठीक है। ये 12.5 प्लस 35, 3.5 को 2 से गुणा करें तो 7 आ जाएगा। 11 गुणा ये 12 7 19.5 गुणा कर लेंगे। 11 पंजे 55, 11 99 99 5 104 10 11 कम 11 11 और 10 21 सेंटीमीटर
स्क्वायर ये खिलौने का वक्र कष्ट हमारा निकला। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस पर बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे एक ब्लॉक मेरे पास ये है, घनाकार ब्लॉक है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला रखा हुआ नॉर्मल, ठीक है। तो इसका अधिकतम व्यास क्या होगा? भुजा कितनी है? 7 7 7 7। तो अधिकतम व्यास क्या होगा? अधिकतम व्यास बराबर घन की कोर, यानी क्या है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। घन की कोर के बराबर अधिकतम इसका व्यास होगा। अब कहते हैं कि इसके ऊपर इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये ठोस बन गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? 6 1 की घात 2 प्लस अर्धगोले का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर स्क्वायर। गोल और वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुणा कितना व्यास दिया गया? 7। यही हमारी त्रिज्या हो गई है, ठीक है। लेकिन इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5, क्योंकि यहां से यहां तक का ये है। तो r बराबर कितनी आए? 3.5 हमारी हो जाएगी, ठीक है। प्लस इसमें से 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? 2 माइनस 1। 6 गुणा 7 सत्ते 49 प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 ये त्रिज्या थी, ठीक है। गुणा इसमें से घटाया 1 बचा, 7 कम 7 7 पंजे 35.35। 49 छक्का 194 प्लस 22 दूना 44 गुणा 35 पंजे 175 यानी 1.75। इसकी गुणा कर लेते हैं 1.75 को 44 से, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 कम 4 3 7। 4 पंजे 20, हाथ से लगे 2, 4 सत्ते 28, 2 30। नहीं, गलती ये कर गए थे कि इसमें से हमें ये कॉमन नहीं निकालना था, ठीक है। वो तुम्हारा अंदर ही शामिल है, ठीक है। तो किससे करेंगे? 175 1.75 को 22 से कर लेंगे, 22 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5 हाथ से लगा 1, 2 कम 2 3, यानी 0 5 3 0 5 5 3 8 3, 2 के बाद दशमलव 22 है, ठीक है। 194 प्लस 38.50 इन्हें जोड़ देंगे तो 50.8 और 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 9 10 3 13 के 3 हाथ से लगा 49 छक्का 294, ठीक है। तो ये 3, तो ये हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर
इस ठोस का निकल आया है। अगला प्रश्न है 5वां, कहता एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के व्यास के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए है। शेष बचे, तो ये हमारा मान लीजिए ब्लॉक है, ठीक है, इसे यूं काट के निकाल दिया। तो घन की कोर क्या है? घन की कोर नहीं दी गई है, ठीक है। ये कोर मान लेते हैं ए, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो गई हमारी? a/2, ठीक है। घन की कोर कितनी मानी? a, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a/2 माना घन की कोर बराबर a, तो r बराबर a/2। अब ये कहते हैं काट के ये अलग निकाल दिया है, तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला हो गया, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस जो काटेंगे वृत्ताकार बन जाएगा, तो उतना हिस्सा अलग हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा? 6a² यानी भुजा की घात 2। अर्धगोले क्या होता है? 2πr², ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो 6a² प्लस इसमें से πr² हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? 2 - 1, तो 6a² प्लस पाई, और त्रिज्या कितनी हमारी हो गई है? a/2 जो मानी थी, ठीक है, गुणा यहाँ बचा 1, तो 6a² प्लस a²/4 पाई, इसमें से a² कॉमन निकाल लें, a² निकाल लिया कॉमन, तो 6 + π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा।